आप में से जो भी लोग D4 ओपनिंग से अपने गेम की शुरुआत करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में टाराश डिफेंस को जरूर फेस किया होगा। और टाराश डिफेंस ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है D4 के अगेंस्ट, जो ब्लैक की तरफ से अवेलेबल होता है। तो हम उसी स्ट्रॉन्ग काउंटर को जो ब्लैक के पास अवेलेबल है, उसी को आज हम अच्छे से तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको ये एक मेरे गेम के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे मेरे ओपोनेंट का रेटिंग 2100 से भी ज्यादा है, और यहाँ पे मैंने उसको कैसे हराया जब उसने मेरे अगेंस्ट टाराश डिफेंस खेला, तो वो हम देखने वाले। तो मैंने स्टार्ट किया गेम विद द मूव पॉन टू D4, उसने खेला D5 C4 E6। पहले तो मुझे लगा कि ये कहीं क्वींस गैम्बिट वाले लाइंस में जा सकता है, तो मैंने खेला मूव नाइट टू C3, बट यहाँ उसने कर दिया डायरेक्ट पॉन C5 ब्रेक। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी D4 ओपनिंग हो, कोई भी D4 के अगेंस्ट ब्लैक कुछ भी खेले, कैसी भी ओपनिंग करे, ठीक है, उसमें निम्जो इंडियन आ गया, किंग्स इंडियन आ गया, वेरियस ओपनिंग्स आ गए, उसमें पॉन टू C5 ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला काउंटर अटैक ब्लैक ने करना ही चाहिए, तभी जाके उसके पास में बहुत ही अच्छे फाइटिंग चांसेस होते हैं। अगर C5 नहीं तो एटलीस्ट E5 ब्रेक तो करना ही चाहिए। C5 या E5 दो में से एक ब्रेक आना ही चाहिए ब्लैक की तरफ से, अगर वो D4 के अगेंस्ट खेल रहा है तो आप भी ये चीज को याद रख लो। अगर आप ब्लैक के साइड से खेलोगे, तो हमेशा याद रखना कि जैसे ही पॉन टू D4 आया, आपको बस आपके माइंड में ये चीज याद रखनी है कि C5 कभी ना कभी तो खेलना ही है। तो यहाँ पे मैंने पॉन कैप्चर कर लिया, उसने पॉन को पुश किया अभी, ठीक है, मैंने मेरे पॉन मारने के बाद मेरे नाइट पर प्रेशर है, मैंने खेल दिया मूव नाइट B5। इस पॉन पे मैंने D4 पर प्रेशर रखा है, उसने मेरा पॉन मार दिया और खुद के पॉन को बचा लिया। अब आया मूव नाइट F3, पॉन पर प्रेशर, नाइट C6, खुद के पॉन को बचाया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रख रहा है वो खुद के पॉन को, और ये पॉन को ना विन नहीं किया जा सकता, तो मैंने सीधा पॉन E3 करके पॉन एक्सचेंज के लिए ऑफर किया। उसने पॉन टेक्स मार दिया। अभी यहाँ मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है जो मुझे खेलना ही पड़ेगा। मैं अभी के अभी बिशप से मारूंगा तो ये पॉसिबल है, बट अगर मैं सीधा क्वीन से मारता हूँ तो यहाँ पे फायदा ये हो रहा है मेरा कि क्वीन एक्सचेंज और साथ में ओपोनेंट अभी कैसल नहीं कर पाएगा। बट क्या इसका ये मतलब है कि ब्लैक का पोजीशन खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर क्वींस है ही नहीं बोर्ड पर, तो इसमें मैटर ही नहीं करता है कि कैसलिंग करो या ना करो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक क्वींस बोर्ड पर है तब तक कैसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार क्वींस एक्सचेंज होने के बाद गेम जो है एंड गेम की तरफ मतलब बहुत ही जल्दी चला जाता है, और एंड गेम में हमको एनीवे किंग्स एक्टिव होना जरूरी है। अभी मैंने बिशप से इस पॉन को मार दिया, बिशप्स का यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। नाइट F6, वो अपने माइनर पीसेस डेवलप कर रहा है, मैंने लॉन्ग कैसल करके चेक दिया है। किंग E7 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव, क्योंकि वो किंग को E8 पर नहीं खेल सकता वरना फोर्क आ जाएगा, तो उसने खेला किंग E7। बिशप D3, मैंने मेरे सारा डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। बिशप टू D7 खेला है उसने। पॉन H3, मुझे नाइट के ये कोई जंप्स नहीं चाहिए, वरना यहाँ प्रेशर, यहाँ पे अटैक, तो ये सारी चीजें मुझे पूरी तरह से अवॉइड करनी थी। पॉन A6, नाइट पर प्रेशर, नाइट को पीछे ला लिया मैंने D4 पर। अब उसने खेला रुक A टू C8। अब देखो क्या कर रहा है वो, यहाँ से थ्रेट्स आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने किंग को पहले ही हटा दिया B1 पर। एक चीज ना आप याद रखो, ओपोनेंट के रुक के सामने भले ही बीच में कितने भी पीसेस हो, खुद का क्वीन और खुद का किंग ये कभी मत रखो। ये आपको मतलब हमेशा काम आएगा। इसमें क्या होता है ना कि ओपोनेंट आपके ऊपर कोई टैक्टिक्स नहीं कर पाएगा। अभी उसने दोनों रुक्स को लेकर आ गया है गेम में। पॉन टू G4, मैंने पॉन से अटैक करना शुरू कर दिया। अब मैंने खेला मूव रुक H टू F1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये पॉन फ्री है, बट ये पॉन फ्री नहीं है। अगर आपने इस पॉन को मारने की गलती की तो सीधा मूव आ जाएगा पॉन टू G6, और ये मेरा बिशप जो है वो अंदर ट्रैप हो सकता है और अंदर ही मर जाएगा वो बिशप, तो ये वाली गलती मत करना। तो मैंने इसीलिए रुक का मूव किया है। अब उसने पॉन टू F6 खेला, यहाँ मैं उसको मार सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब पॉन टू G6 आ ही नहीं रहा है, पहले एफ पॉन के सपोर्ट से आ रहा था, तो G6 आ ही नहीं सकता है। अब उसने पॉन पुश किया E5 पर, नाइट्स का मैंने किया एक्सचेंज। अब यहाँ पर देखो क्या कंडीशन है। जनरली मेरा वे ऑफ प्लेइंग ऐसा है कि मुझे एक्सचेंजेस करना बहुत ज्यादा पसंद है, बट यहाँ मैं रुक टेक्स नहीं मार रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रुक टेक्स मारूंगा तो वो रुक से जब मारेगा
तो उसको ओपन फाइल पर उसका रुक रखने मिल जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ओपन फाइल के लिए मैं भी फाइट करूँ, और अगर मैं नहीं मार रहा हूँ तो फिर वो मारेगा, और फिर अगर मैं रुक से किल बैक करूँ तो मेरा नाइट फ्री में मर रहा है, तो मतलब इन अ वे मेरा पीस लॉस हो सकता है, ये मेरे ऊपर थ्रेट है। मैंने नाइट टू H4 खेल दिया, उसने नाइट को D6 पर खेला, मैंने दे दिया चेक। यहाँ पे नाइट्स का हो गया एक्सचेंज, बिशप से प्रेशर है रुक पर, उसने मेरा रुक मारा और दोनों रुक्स का इधर हो गया एक्सचेंज। अब देखो कैसी पोजीशन है, उसके पास है 5 पॉन्स, मेरे पास है 6 पॉन्स। ओपनिंग में ही उसने उसका एक पॉन मैंने विन कर लिया था, लेकिन वो पॉन उसने देने के बाद इतना कॉम्पेंसेशन रखा नहीं था। उसके बाद मैंने अच्छे से डिफेंस करके फाइट किया है। एक चीज अगर आपके पास आ जाए, जैसे अगर कोई भी गैम्बिट ओपोनेंट खेलता है और आप वो गैम्बिट को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये चीज को आप याद रखो कि फिर आपको उस वे में थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को स्ट्रांग रखो और थोड़ा सा टाइम जाने दो। टाइम जाने दो मीन्स मूव को जाने दो, ऐसा नहीं कि आपके क्लॉक का टाइम जाने दो, ठीक है। थोड़े से मूव्स आगे जाने दो। स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग रहेगा उतना वो आपका जो एडवांटेज है वो प्रूफ बेटर बेटर होता जाएगा। तो अब किंग से टू प्योर एंड गेम आ गया है, तो किंग की एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एच पॉन पर प्रेशर तो कुछ नहीं, पॉन को मैंने पुश कर दिया है H5 तक, ताकि ये पॉन पुश कभी आए ही ना। अभी वो किंग को F7 पर ले गया, तो मेरा प्लान था कि मैं इस पॉन पर अटैक करने लेकर जाऊं, बट उसने यहाँ से चेक दिया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं दूसरा वे चूज करता हूँ आगे जाने के लिए। तो मैंने चूज किया किंग B4 वे और किंग टू C5। अभी वो खुद के पॉन को बचा रहा है मेरे किंग से, बट मैंने किंग को B6 पर रख दिया है एनीवे। अब मैंने खेल दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग मूव, पॉन टू E4। यहां से बिशप हो चुका है उसका ब्लॉक, ठीक है ना। अब इस किंग पॉन को कोई नहीं बचा सकता। उसने सोचा चलो अगर उसका खुद का पॉन मर रहा है तो उसने सोचा कि वो मेरा मार देगा, बट मैंने बोला इतने आसानी से तो नहीं, चेक। अभी ये वाला पॉन मुझे मिल गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है गेम में। C6, C7, और यहाँ मेरे ओपोनेंट ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई मूव ही नहीं है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, अगर उसको क्या कहते हैं मेरा क्वीन बनने से रोकना है, वो है कि वो बिशप से चेक दे दे। बट फिर उस केस में मैं उसका बिशप मार दूंगा, वो मेरा पॉन मार देगा, मुझे एक और पॉन मिल जाएगा। बट इसका कोई यूज ही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास वापस से दो पॉन्स रहेंगे जो आगे जाके मैं इजीली क्वीन कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे C7 खेलते ही मेरे ओपोनेंट ने यहाँ कर दिया था रिजाइन। होप आपको मजा आया होगा गेम देखने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। ये मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है कि मैं इसमें अलग अलग ओपनिंग्स खेल रहा हूँ और अलग अलग ओपनिंग्स के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, व्हाइट पीसेस से ब्लैक पीसेस से, और आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अलग अलग प्लान्स बनाकर अलग अलग ओपनिंग्स में विन कर सकते हो। और बेसिक स्ट्रेटेजीज हर ओपनिंग में सेम वे में होती है, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, तो वही हमको सीखने की कोशिश करनी है। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।